नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम था कि हम लोग हिंदी में वर्णमाला की क्लास ख़त्म कर चुके थे और वर्णमाला में जो हमारी 3 क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने वर्णमाला के सभी चैप्टर जो भी टॉपिक थे वो सभी क्लियर कर लिए हैं। तो हमारा वर्णमाला का जो टॉपिक है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और मैंने जैसा कि आप लोगों से बोला था कि जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होगा हमारा वैसे हम उसके क्वेश्चन लगाएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन लगाने के बाद हम पीबी जो हमारा व्यापम है, व्यापम के जो एसआई के पेपर हो चुके हैं, पहले एसआई के पेपर लगाएंगे, इसके बाद हम पटवारी के पेपर लगाएंगे। जो 70 नंबर की हिंदी एसआई में आती है उसी हिंदी का हम पूरा विश्लेषण करेंगे। 70 नंबर के जितने भी पेपर होंगे पीवी पर वो सभी मैं आपके सामने लाऊंगा और आप लोगों के माध्यम से उनको हल भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो प्रश्न लगा रहे हैं वो 50 से 55 के समथिंग क्वेश्चन हैं। तो उन्हें देखते हैं किस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है और उनका जिसने रिवीजन किया होगा वो बहुत ही आसानी से इनको हल कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सही है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से इसमें लिखा है सा मूर्धन्य, सा दंत, चा कंठ, सा तालव्य। अब आपको पता होगा कि का खा गा घा चा का खा गा घा डा ता सा दा धा ना, इस तरह से अपन ने पूरे वर्ग याद किए थे। अब उन वर्गों में हमें यहाँ पहचानना है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अपना आ रहा है वो है चा आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी देखते जाइए और आप लोग नोट्स उठा लें, नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है। अब इसके आगे देखते हैं प्लुत स्वर कौन सा है। अब आपको पता होगा कि प्लुत स्वर क्या कहलाता है। प्लुत स्वर में देखा होगा कि हमने हलंत भी देखी थी और ऊ के हिसाब से इसका उपयोग सबसे ज़्यादा संस्कृत में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा, ओम लिखा है ओम, ठीक है। अब मुंह शब्द से प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु आप लोगों ने देखा था क्या कहलाता, अनुनासिक कहलाता, अनुनासिक, अनुस्वार अनुनासिक नासिक के। तो हमारा ऑप्शन क्या अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो इनमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत टिक करते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। किस विकल्प के सभी वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को भी समझते जाना है कि यहाँ क्या बोला, व्यंजन नहीं, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो कौन कौन से हैं नहीं है, आप समझ गए होंगे कौन कौन से नहीं हैं। आपको जितनी अच्छे से वर्णमाला के वर्ग याद होंगे उसी के आधार पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्णमाला के वर्ग से आएंगे। अघोष, अयोगवाच, सघोष, इन चीज़ों से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, काठा दाभा नहीं होगा, ठीक है। आप बोल बोल के भी देख लीजिए स्पर्श हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जब बोलेंगे गा, जा, या, वा, तो आप देख रहे होंगे कि ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। का ठा ठा में देखो जीभ लग रही है, दा में जीभ लग रही, भा में जीभ लग रही, इस तरीके से धा झा घा पा, इनमें सभी में जीभ लग रही है, ठीक है, इन तीनों में, ठीक है। केवल तीसरा ऑप्शन है जो अपना सही है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं अपन, इसके आगे हिंदी वर्ण माला में हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है ये भी देख लीजिए फिर से यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत स्पीड में क्वेश्चन करने की जल्दीबाजी में अपना क्वेश्चन को गलत कर, आता हुआ क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। अक्सर सभी के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, का वर्ग को हा तथा आ बड़ा आ कंठ वर्ण माने गए हैं,
डा और ढा ढक्कन को उत्सृप्त व्यंजन कहते हैं, ये भी अपना सही है। ये तीनों अपने ऑप्शन सही हैं। आप आपने क्लास की होंगी तो आप तुरंत टिक कर लेंगे। समस्त स्वर अघोष वर्ण है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अपना ये ऑप्शन यहाँ से निकल आया। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? मूर्धन्य आपने पढ़े थे, कौन कौन से हैं मूर्धन्य? अपन ने रा पढ़ा था, टा पढ़ा था, ये सभी देखते हैं अपन कौन कौन किस ऑप्शन में है। ये इसमें देखिए टा आ रहा है, ठीक है, और ढा ढक्कन का सा रफा ये तो होगा नहीं, ठीक है, ढा डा घा था ये भी नहीं होगा, इसमें तीसरे ऑप्शन में भी नहीं होगा। अब देखिए हाँ, चौथे ऑप्शन में रा भी आ गया, डा भी आ रहा है, सा भी आ गया और टा भी आ गया। ठीक है, तो अपना चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ढा का उच्चारण स्थान क्या है? आप खुद बोल के देख लीजिए कि ढा ढा, अपनी जीभ ऊपर जा रही है या मूर्धन्य पे लग रही है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन आ गया। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से संयुक्त व्यंजन है कौन? स्रा है, बा है या भा है या सा है? तो आपको पता चल गया होगा स्रा कैसे बनता है। स्रा आपने देखा था पिछली क्लास में कि सा और रा से बनता है स्रा। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ से दूसरा उष्ण वर्ण है, उष्ण वर्ण तो आपने पढ़ा ही था, सा 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 हा, सा सा सा, यहाँ पे हा नहीं है। ठीक है, अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किनको कहा जाता है? अनुसार एवं विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। डा का उच्चारण स्थान क्या है? डा का उच्चारण स्थान नासिक है। डा डा आप बोलेंगे तो नाक से आपका उच्चारण निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं डा के बाद हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको पूरा वर्ग बता देना है क्या होता है। पूरा वर्ग क्या है? पूरे वर्ग में अपने 25 हैं, तो यहाँ से आपका ये पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं और क्वेश्चन। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं देख लीजिए आप, सब टीईटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने टीईटी के एक बुक के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, टीईटी 2000 CTET 2016 में आया हुआ है। छपी सामग्री, यहाँ पे आप देखेंगे कि छपी सामग्री के संबंध में वातावरण देकर अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर स्वयं सही उच्चारण की आदर्श प्रस्तुति कर अनुनासिक के नियम बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन सही, तीसरा ऑप्शन सही होगा, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। अब आप जब तक अब उच्चारण सही नहीं करेंगे अपने मुंह से, तब तक आपको वर्णमाला का ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप पूरा प्रैक्टिकल करके देखिए वर्णमाला को, तो आपको समझ में आ जाएगी कि नाक से कौन से वर्ण निकल रहे हैं, जीभ से कौन टच होके कौन सा वर्ण निकल रहा है, तालव्य से कौन सा है। ये सभी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? अब आपको पता चल गया हो कौन कौन से टा वर्ग मूर्धन्य हो जाता है। तुरंत सीधा सीधा दिमाग में आ जाता है, आपके आ गया होगा। अगर आपने क्लासेस की होंगी तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। था किस वर्ग का व्यंजन है? था वर्ग आपको पता चल गया। ता था दादा, उसमें आपको दंत का समझ में आ रहा है कि दांत बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हैं। ठीक है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किनको कहा जाता है? तो आपने देखा था विसर्ग, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो आपको ये भी पता है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 11 होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? अब हिंदी वर्णमाला में आपको बताया भी गया था कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ क्योंकि ये अपन ने पढ़ रखा है, इसलिए हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर आपने पढ़ रखे हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? छोटा होता है,
छोटा होता है, छोटी होती है, छोटा ऊ होता है, ठीक है। अब तो ये अपने ए हो गया, तो ये अपने मूल स्वर हो गए, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है? आपको पता चल गया होगा 11वां व्यंजन कौन सा है, आप देख लीजिए, उसमें निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे टा हो जाएगा। इनमें नासक व्यंजन कौन सा है? नासक व्यंजन मतलब नाक से बोलने वाला व्यंजन कौन सा है? तो आप बताइए कौन सा होगा। यहाँ पे हो जाए पापा या ई, इनमें से नहीं है तो माँ। माँ मतलब नाक से आ रहा है, माँ की उच्चारण कीजिए आप, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि नाक से आ रहा है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? अब आपको पता चल गया कौन सा दीर्घ है। छोटी, छोटा ऊ, री तो होगा नहीं, दीर्घ स्वर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ का मतलब आपको समझ में ही आ गया होगा क्या कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उस इनमें उत्सृप्त व्यंजन कौन सा है? आपको उत्सृप्त व्यंजन भी मैंने पढ़ाया था। इसमें उत्सृप्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? डा हो जाएगा। ढक्कन वाला और डा उत्सृप्त व्यंजन कहलाते हैं, आपको बता चुका हूँ। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? जो तालु से बोला जाता है वो है अपना जा, आपको बताया चुका हूँ। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन को अपन को चूज करना है। री, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है, ये सही है, गलत नहीं है। या और वा अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे चौथा है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण को दोगुना समय लगता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है तो इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं अपन। यहाँ अपन एक आमने सामने क्वेश्चन लगाते जाएंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे कथन सही कथन को चूज करना है। तो मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं होता। उच्चारण की दृष्टि से ऊ और ऊ ओम माने गए हैं। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, गलत है। विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती, गलत है। अपना दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऊ और ऊ ओम के माने गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपन मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये वाला 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं कौन कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं अपनी टा, ठा, डा, ढा। ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित आपने पढ़ा था, प्रकंपित में क्या आता है? रा आ जाएगा। रा में अपना मुंह देखिए कितना ज़्यादा प्रकंपित हो रहा है, ठीक है। भाषा की छोटी इकाई क्या कहलाती है? आपको बता चुका हूँ। भाषा की पूरे क्वेश्चन आए जितने अपन ने जो भी पढ़ रखा है वो सभी चीज़ आ चुकी है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने जो जो भी पढ़ा है वो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बताया था वर्ण कहलाती है, ठीक है। लिखित इकाई को अपन वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन के बारे में पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? टा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? निम्न में से कौन सा व्यंजन घोष व्यंजन है? तो इसमें डा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ हिंदी की देवनागरी लिपि कुल कितने वर्ण हैं? देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो अपनी 52 टोटल मैंने आपको बताए थे और पूरे लिख के मैंने नोट्स बनाया है, उसमें आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? तो ये भी आपको पता चल गया था कि कितने स्वर हैं, अपने 11 हैं, ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? अनुस्वार आप समझ गए होंगे कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। अनुस्वार आपको बता चुका हूँ। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो विसर्ग केवल एक ही है, आहा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में घा वर्ण विभाग में आता है। कौन से विभाग में आता है? तो ये अपना व्यंजन में आता है घा, ठीक है। र अर में बदलता है, क्या बदलता है? र में, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा क्या बदलता है इसमें? गुण संधि के अनुसार बस बदलता है ये, ठीक है। अब यहाँ नीचे अपन देख लेते हैं। निम्न में से अल्पप्राण नहीं है। अल्पप्राण नहीं है तो अल्पप्राण कौन सा नहीं है? इसमें खा नहीं है, ठीक है।
आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान अपना कंठ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने ये सभी क्वेश्चन पूरे लगवा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन मैं PDF के माध्यम से पूरा डाल रहा हूँ, तो आप लोग और देख लेना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पूरी मैंने जो बोली हैं वही करते जा रहे हैं, और आप लोग देखते जाइए किस तरह से अपनी क्लासेस चलती जाएंगी। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमको बताएंगे। अभी कल की जो क्लास होगी उसमें हम व्यापम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि व्यापम में कौन कौन से हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपन जितनी जल्दी से जल्दी होगा उतनी जल्दी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, सभी जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, कि जो भी SI की या पटवारी की तैयारी करने के लिए तैयार हो रहा है या करना चाहता है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। उनके लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी। और अभी से 2-3 महीने पहले से स्टार्ट करेंगे तो आपके हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो यहीं पे मैं आज अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।